हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। आगे की जो वीडियो हैं वो सभी टूल और इंडिकेटर के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उन सब चीज़ों को जानने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, चार्ट के अंदर टाइम फ्रेम किस तरह से यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए रखी है क्योंकि टाइम फ्रेम का कनेक्शन टूल और इंडिकेटर से है। हर टूल, हर इंडिकेटर, प्राइस बिहेवियर और हर चीज़ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पहले टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया जाए। दोस्तों, ये चीज़ें कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जो टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। लेकिन इन चीज़ों को समझने में या अपने आप थोड़ा ध्यान रखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ लेकर आया हूँ, जिनके बारे में जल्दी से कोई बात करता नहीं है, लेकिन इनका जानना बहुत ज़रूरी है। जो टूल, जो इंडिकेटर, जो प्राइस बिहेवियर, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो, अगर आपने टाइम फ्रेम को नहीं समझा तो यही चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। यानी कि जो टूल और इंडिकेटर आप अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हो, वही टूल और इंडिकेटर आपको लॉस में लेकर चली जाएंगी। तो इसलिए टाइम फ्रेम को समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक सी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है जो थोड़े डीपली हैं, तो उन सभी को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से भी हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो लैपटॉप और कंप्यूटर से होती है। अगर किसी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको चार्ट का यूज़ करना है, आप किस तरह से उसमें जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर टूल या इंडिकेटर या चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोली हुई है, जहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है किसी भी इंडियन स्टॉक का। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। ये चीज़ें हर स्टॉक में, हर कंपनी के स्टॉक में, हर कंट्री के स्टॉक में, कमोडिटी में, इक्विटी में, क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में, हर जगह पर ये सेम चीज़ ही होती हैं। कोई इसमें अलग नहीं होता, कोई चीज़ इसमें चेंजिंग नहीं होती है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम फ्रेम होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम होता क्या है। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी में ना जाते हुए बस मैं आपको ये बता देता हूँ। आप जो ऊपर की साइड में कुछ नंबर देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं टाइम फ्रेम। जहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और फिर इसके बाद आ जाता है 1 डे, फिर 1 वीक और फिर 1 मंथ। यही टाइम फ्रेम के नंबर्स हैं। जिस पर भी आप क्लिक करते हो वहाँ पर वो चीज़ जो है आपके सामने ओपन हो जाती है। इसी को बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अगर मैं 2 घंटे का पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 घंटे के हिसाब से चार्ट ओपन हो जाता है। अब समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और इसको जानना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, प्राइस बिहेवियर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो प्राइस बिहेवियर को ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी एक्सपर्ट बनना है स्टॉक मार्केट के अंदर और आपको भी पता लगाना है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है और कहाँ जा सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी होती है वो होता है प्राइस बिहेवियर। मतलब कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्टॉक नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, फिर ये साइड में खड़ा हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे एक वजह होती है। उन्हीं वजह को अगर आप जान लेते हो तो समझ लीजिएगा आपने प्राइस बिहेवियर को समझ लिया है। तो टाइम फ्रेम आपको असल में प्राइस बिहेवियर ही सिखाता है। अगर आपने टाइम फ्रेम को समझ लिया तो आप प्राइस बिहेवियर भी आसानी से समझ जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हो तो अब मान लीजिए आपको टूल और इंडिकेटर सब आते हैं, तो आपको एक चीज़ देखनी होती है कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप ये देखोगे कि स्टॉक जो है बुलिश होना चाहिए, मतलब कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि ये जा रहा है। अगर स्टॉक आपको सेल करना है तो आप ये देखोगे कि स्टॉक जो है बेरिश होना चाहिए। अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है और वो स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे, जैसे ही वो बेरिश होता है तो आप ये समझ जाते हो कि अब ये स्टॉक नीचे गिरेगा, आप उसको बेच देते हो। अगर स्टॉक साइडवेज है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे गिर रहा है, तो आप वहाँ पर वेट करते हो कि स्टॉक जहाँ भी जो भी डिसीजन करेगा
ना तो आप वहाँ पर एंट्री करते हो, ना ही एग्जिट करते हो, आप वहाँ पर वेट करते हो। तो दोस्तों, अगर आपने टाइम फ्रेम नहीं समझा, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है या साइडवेज है। आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। आप मंथली चार्ट में देखिएगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है, जिससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि स्टॉक बुलिश है। मैं इसी चार्ट को अगर डेली पर खोल लेता हूँ, ये मैंने इसको डेली में ओपन कर लिया है, तो आपको ये लगेगा कि फिलहाल तो ये चार्ट जो हमको मंथली में ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, असल में डेली में तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि ये बेरिश है। इसी चार्ट को अगर मैं 45 मिनट पर खोल लेता हूँ या 1 घंटे पर, किसी भी आप खोल सकते हैं। चलिए मैं 1 घंटे पर इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि एक्चुअल में ये जो स्टॉक मंथली में हमको दिखाई दे रहा था कि ये बुलिश है, ऊपर जा रहा है, और डेली में हमको ये दिखाई दे रहा था कि ये बेरिश है, नीचे गिर रहा है। लेकिन 1 घंटे के चार्ट पर तो हमको ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये स्टॉक एक जगह पर रुका हुआ है, ना तो ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे जा पा रहा है। अब आप इसमें क्या करोगे? एक ही चार्ट के अंदर आपको टाइम फ्रेम चेंज करने की वजह से इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है कि आप ना तो ये पता लगा पा रहे हो कि ये स्टॉक बुलिश है, ना आप ये पता लगा पा रहे हो कि ये स्टॉक बेरिश है या फिर ये साइडवेज है। कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो गई है। अब इस स्टॉक को खरीदना है या बेचना है या इसमें वेट करना है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। यही है टाइम फ्रेम को ना समझने की वजह से जो लॉसेज होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। आप लोग खरीद लेते हो किसी ऐसे टाइम फ्रेम पर जिसमें वो बेरिश होता है, लेकिन आपको दिखाई देता है वो बुलिश, तो आप उसमें एंट्री कर लेते हो, लेकिन वो स्टॉक असल में लंबे टाइम के हिसाब से नीचे की तरफ ही गिर रहा था और गिरता रहेगा। तो अगर आप टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपको इजीली क्लियर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो होती है टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल स्टिक। मतलब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम को चूज़ कर रखा है, तो उसके नीचे जो आपको कैंडल स्टिक दिखाई देती हैं, वो सभी की सभी कैंडल स्टिक उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बनती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप जितनी भी कैंडल स्टिक देख रहे हो, इन सभी को बनने में, हर एक को बनने में 1-1 घंटा लगा है। जैसे कि ये कैंडल स्टिक है लंबी सी, इसको बनने में 1 घंटा लगा है, और इसके बाद जो कैंडल स्टिक है, इसको बनने में भी 1 घंटा लगा है, इसको बनने में भी 1 घंटा लगा है, इसको बनने में भी 1 घंटा लगा है। इसी तरह ये सारी की सारी कैंडल स्टिक हैं जिनको बनने में 1-1 घंटा लगा है। और इसमें दूसरी चीज़ ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो कैंडल स्टिक है 1 घंटे की, यहाँ पर ये पूरा 1 घंटे का काम हुआ। जब 1 घंटे का काम पूरा हो गया तो 1 घंटे के बाद ये कैंडल स्टिक क्लोज हो गई और अगली कैंडल स्टिक ओपन हो गई। फिर यहाँ पर 1 घंटे तक काम हुआ। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो ये कैंडल स्टिक बंद हो गई और अगली कैंडल स्टिक ओपन हो गई। तो इसी तरह से ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं टाइम फ्रेम, इन सभी में सेम यही काम होता है। अगर मैं 3 मिनट का खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप जितनी भी कैंडल स्टिक देख रहे हैं, हर एक को बनने में 3-3 मिनट लगे हुए हैं। अगर मैं डेली ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हर कैंडल स्टिक को बनने में 1 दिन लगा है। ये जैसे कैंडल स्टिक है, ये 1 दिन में बनी है, ये 1 दिन में बनी है, ये 1 दिन में बनी है। इसी तरह से सारी कैंडल स्टिक जितनी भी हैं, उन सभी को बनने में 1-1 दिन लगा है। इसी तरह अगर मैं मंथली खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप जितनी भी कैंडल स्टिक देख रहे हैं, उन सभी को बनने में 1-1 महीना लगा है, यानी कि ये मंथली कैंडल स्टिक है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी चार्ट में अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी नंबर पर, तो वो उसके हिसाब से ही वहाँ पर कैंडल स्टिक बनती है। अगर आपने 5 मिनट पर क्लिक किया, तो वहाँ पर जितनी भी कैंडल स्टिक दिखाई दे रही हैं, हर एक को बनने में 5 मिनट लगा है, और इसी तरह से सारी कैंडल स्टिक होती हैं। अब जो मेन बात पर मैं आने वाला हूँ, वो है वोलाटिलिटी। स्टॉक के अंदर वोलाटिलिटी ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। 2-3 पॉइंट इसमें रखूँगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना। आपने घड़ी देखी है, वॉच, जिसको हम क्लॉक भी बोलते हैं, तो उसमें 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड की, 1 मिनट की और 1 घंटे की, ठीक है? अब उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली एक चीज़ ये है कि स्पीड। अगर स्पीड की बात की जाए तो सेकंड वाली सुई की बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड होती है, वो बहुत तेज़ी से चलती है।
1 मिनट में वो भी 12 पर थी, दूसरे मिनट पर दोबारा घूमकर 12 पर आ जाती है। फिर उससे स्लो स्पीड होती है मिनट वाली सुई की, फिर उससे भी कम स्पीड होती है घंटे वाली सुई की। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। सबसे छोटी सुई जो है सेकंड वाली, उसकी स्पीड सबसे तेज़ है। उससे बड़ी जो सुई है मिनट वाली, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। और उससे बड़ी जो सुई है जिसको बोलते हैं घंटे वाली सुई, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। दूसरी चीज़, अगर टाइम की वैल्यू समझी जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इन सभी में घंटे वाले सुई की होती है। सबसे कम वैल्यू सेकंड वाले सुई की होती है। उससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू और उससे थोड़े ज़्यादा कीमत की जो सुई होती है वो होती है मिनट की। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी स्पीड, दूसरी चीज़ मैंने बता दी वैल्यू। मतलब अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और कोई इंसान आपसे ये कहे कि ये जो सेकंड वाली सुई 12 पर है, अगर दोबारा घूम करके 12 पर आ जाए तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो आपको इंतज़ार करना बहुत आसान पड़ेगा। आप जो है आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको सिर्फ 1 ही मिनट इंतज़ार करना है। अगर उससे बड़ी सुई जो होती है मिनट की, अगर कोई इंसान ये बोले कि मिनट वाली सुई इस टाइम पर 3 पर है, जब दोबारा घूम करके ये 3 पर आ जाएगी तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करना थोड़ा सा और मुश्किल होगा। ठीक है। और अगर कोई इंसान ये बोले कि घंटे वाली सुई इस टाइम पर 2 पर है, अगर ये दोबारा घूम करके 2 पर आ जाएगी तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करना सबसे मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आपको 12 घंटे इंतज़ार करना है। ये है वैल्यू जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह तीसरी चीज़ जो आपको घड़ी के एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई इंसान आपसे ये बोलता है कि मैं आपको हर 1 मिनट का $1 दूंगा, आपको मेरे पास काम करना होगा। ठीक है, अगर आप उसके पास काम कर रहे हो तो वहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी? अगर आप सेकंड वाली सुई के हिसाब से काम करोगे तो वो सेकंड वाली सुई जो होगी 12 से लेकर के दोबारा 12 पर आएगी, तो आपका 1 मिनट हो जाएगा काम करते हुए और आपको $1 मिल जाएगा। अब आप चाहो तो $1 लेकर के बाहर निकल सकते हो। आपने बहुत फास्ट वे से और बहुत जल्दी सेकंड वाली सुई को चूज करके अपना 1 मिनट बनाया, 1 मिनट काम किया, $1 कमाया और बाहर निकल गए। लेकिन अगर आपने मिनट वाली सुई को चूज किया और मिनट वाली सुई के हिसाब से आप चलें और आपने जो काम स्टार्ट किया वो मिनट वाली सुई 12 पर थी और जब दोबारा घूम करके वो 12 पर आ गई तो आपने अपना काम फिनिश कर दिया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा काम करना पड़ा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर $60 कमा लिए हैं। हर 1 मिनट के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है? $1 मिल रहा है। तो आपने सेकंड वाली सुई यूज़ करी, आपने बहुत जल्दी फास्ट काम किया और आप जो है वहाँ से बाहर निकल गए सिर्फ $1 लेकर के। आपने मिनट वाली सुई यूज़ करी, मिनट वाली सुई में आपने 12 पर स्टार्ट किया था और दोबारा जब घूमकर वो 12 पर आई तो आपको थोड़ा लंबा काम करना पड़ा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हुआ, जो आपने कमाया है, वो हो गया $60। इसी तरह अगर आपने घंटे वाली सुई यूज़ कर ली, मान लीजिए एक घड़ी है जिसके अंदर कोई सुई ही नहीं है, सिर्फ घंटे वाली सुई है, और अगर वो 12 पर है और आपने ये इरादा किया कि मैं 12 पर काम शुरू कर रहा हूँ और 12 पर जब तक ये सुई घूम कर नहीं आ जाती है तब तक मैं काम करता रहूँगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बहुत लंबा वेट करना होता है, जिसमें आपको पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। और दूसरा ये है कि लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आपने कमाया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा 12 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं। 720 मिनट आपने काम किया है, आपके बन जाते हैं $720। अब मैं समझ गया हूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब कि घड़ी के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ चार्ट का, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग हो रही हो या थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हो तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और आप जो है कभी भी स्टॉक के अंदर मार नहीं खाने वाले। तो अगर आपने सेकंड वाली सुई को यूज़ किया तो आप देखोगे कि सेकंड वाली सुई का जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज होता है। कभी वो 30 सेकंड के अंदर नीचे, 30 सेकंड के बाद ऊपर, और बहुत तेज़ी से वो चलती है। और उसके बाद जो सुई आती है मिनट वाली, वो बहुत स्लो चलती है,
वो सेकंड के हिसाब से बहुत स्लो चलती है। और अगर मैं बात कर लूँ घंटे वाली सुई की तो वो उसकी स्पीड तो और ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही कम तेज़ी से वो चलती है और बहुत ही स्लो 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 चलती है। एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए उसको पूरा पूरा 1 घंटा लगता है। और दूसरी बात मैंने करी वैल्यू की, अगर आप जो है मिनट की सुई के हिसाब से काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कम प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जल्दी हो रहा है। अगर आप मिनट वाली सुई का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा वेट भी करना पड़ रहा है और थोड़ा लंबा काम भी करना पड़ रहा है। अगर आप घंटे वाली सुई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो है इंतज़ार बहुत लंबा करना है, बहुत देर तक काम करना है, लेकिन प्रॉफिट भी आपका बहुत बड़ा होगा। सेम यही चीज़ बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है, सेम यही चीज़ काम होती है, सेम यही काम होता है स्टॉक के अंदर, स्टॉक के टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम एक्चुअल में बस यही है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि वोलाटिलिटी को समझना ज़रूरी है। वोलाटिलिटी मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसा कि स्टॉक के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर एक जगह पर खड़ा हो गया। तो ये जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं वोलाटिलिटी। तो दोस्तों घड़ी का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है वो सेम यहाँ टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ही तेज़ी से काम वहाँ पर स्टॉक में होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्लो स्टॉक के अंदर काम होएगा। और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर आपको उतना ही कम वेट करना पड़ेगा और उतना ही कम वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर आपको उतना ही लंबा वेट करना होगा, वहाँ पर आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपको समझ गए? 3 चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो ये है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से आपको उतना ही कम वेट करना है, उतना ही कम आपको प्रॉफिट मिलेगा और उतनी ही जल्दी वहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे, अपना काम पूरा हो जाएगा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर उतना ही लंबा वेट करना पड़ता है, वहाँ पर उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है और वहाँ पर आपको उतना ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है कि आप अगर सबसे बड़े टाइम फ्रेम जो मंथली है वहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप वहाँ प्रॉफिट ले रहे हो तो वहाँ पर आपको 2 साल 3 साल तक वेट करना पड़े। इसी को बोलते हैं वोलाटिलिटी। स्टॉक जो है नीचे गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ये वोलाटिलिटी होती है। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतनी ही कम वोलाटिलिटी होगी, उतना ही कम उतार चढ़ाव होगा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतनी ही स्लो और उतनी ही कम वोलाटिलिटी होगी, उतार चढ़ाव उसमें उतने ही कम होंगे। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। ये मैंने सबसे छोटा टाइम फ्रेम खोल लिया है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरा, फिर ऊपर आया, फिर इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि स्टॉक जब नीचे गिर के ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कुल टाइम कितना लगा, आप जो है इसमें कैंडल स्टिक गिन लीजिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल स्टिक इसने बनाई। और उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर जाना इसने स्टॉप कर दिया यहीं से और नीचे की तरफ गिरना इसने शुरू कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फ्रेम के अंदर जो काम हुआ है वो 12 मिनट के अंदर हुआ है। ठीक है, 12 मिनट में काम हुआ, ख़त्म हो गया और जो है स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया, क्योंकि ये सबसे छोटी टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। मैंने कि 5 मिनट में यहाँ, 5 मिनट में नीचे, 5 मिनट में खड़ा हो गया। ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर अगर आपको टूल और इंडिकेटर आते होंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है और ये फिर ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया। लेकिन अपना काम अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने किया है और थोड़ा सा काम करके ये वापस नीचे की तरफ गिरना इसने शुरू कर दिया। अब मैं खोल लेता हूँ मंथली चार्ट यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम माना जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, इस जगह पर अगर आपने खरीद लिया होगा स्टॉक को, मान लीजिए इस जगह पर खरीद लिया है, तो यहाँ पर अगर 12 कैंडल स्टिक की बात मैं करूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 12 हो रही है। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो आपको जो वेट करना पड़ा वो 12 महीने तक करना पड़ा है, समझे। सिर्फ ये स्टॉक जो हमको ऐसा लग रहा है छोटा सा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में पूरे 12 महीने लग गए हैं, 1 साल यानी कि। दूसरी चीज़ जो आपको समझाने वाली वो ये है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरा, फिर ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया। कौन सी जगह थी वो, ये जगह थी। मान लेते हैं कि ये स्टॉक जो है आपने इसको एंट्री ली यहाँ पर, ये स्टॉक 1161 पर। ठीक है, ये इसने हाई का मारा, इसने अपना हाई मारा इस जगह पर 1166 पर, यानी कि सिर्फ 5 रुपया ये ऊपर बढ़ा है, 5 या 5 के आसपास में ये ऊपर गया है। तो कितना छोटा प्रॉफिट मिला। सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है। प्रॉफिट कितना दिया, सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट दिया। ठीक है, लेकिन मैं सबसे बड़ा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। ये मैंने सबसे बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ और मैं यहाँ से 12 कैंडलस्टिक तक यहाँ पर गिन लेता हूँ इसको, तो ये 598 के आसपास से चलना शुरू हुआ, यानी कि 600 के आसपास से चलना शुरू हुआ। और इसने जो हाई मारा है अपना, वो 1200 के आसपास या 1100 के आसपास मारा है। मतलब कि ये जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि घड़ी के अंदर जिस तरह से सुई चलती हैं, सेकंड वाली बहुत तेज चल रही है, मिनट वाली थोड़ी स्लो चल रही है, घंटे वाली और ज़्यादा स्लो चल रही है, लेकिन टाइम एक ही चल रहा है। अगर आप सोचो कि सेकंड वाली सुई बहुत तेज़ी से चल रही है तो दिन भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि सेकंड वाली सुई अपना काम कर रही है, मिनट वाला अपना कर रही है, घंटे वाला अपना कर रही है। तो अगर टाइम मतलब एक ही है, सूरज जिस टाइम डूबेगा वो उस टाइम ही डूबेगा, सूरज जिस टाइम पर निकलेगा वो अपने टाइम पर निकलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर आप देखते हो कि मंथली में स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, या डेली में जैसा भी हो रहा है, तो वो सब एक ही चार्ट है, लेकिन टाइम फ्रेम के चेंज होने से उनके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा और कम हो रहे हैं। एक चीज़ जो आपको और याद रखनी है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 1 मिनट पर ख़रीदा, आपको ऐसा लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा और वो जो है ऊपर जाता है, कम से कम वो 10-12 कैंडलस्टिक बना देता है ऊपर की तरफ, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। ठीक है, बहुत जल्दी से बन जाएगा वो 10 कैंडलस्टिक। लेकिन अगर उससे बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर ये थोड़ा स्लो ऊपर जाएगा, कैंडलस्टिक थोड़ा स्लो बनेगी और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ एक्सप्लेन से। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 1 मिनट पर है और आपको ऐसा लगता है कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और वो 10 कैंडलस्टिक ऊपर की बनाता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा 1 मिनट की कैंडलस्टिक थी, तो 10 कैंडलस्टिक बनने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर वो स्टॉक ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे की तरफ गिरना इसने शुरू कर दिया। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन अगर आपने बड़ा टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए मंथली आपने ओपन किया हुआ है और आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, पिछली बार भी 1 मिनट के हिसाब से ऊपर गया था, 10 कैंडलस्टिक बनाई थी, तो अगर मंथली में वो स्टॉक ऊपर जाता है, 10 कैंडलस्टिक बनाता है, तो 10 कैंडलस्टिक बनने में आपको वेट करना होता है 10 महीने का, और वहाँ पर प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिएगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर उतार चढ़ाव उतने ही ज़्यादा होंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतार चढ़ाव उतने ही कम होंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर आपका जो काम होगा, मतलब स्टॉक को अगर ऊपर जाना होगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे गिरना उसने शुरू कर देना होगा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ही स्लो ऊपर जाएगा और उतना ही स्लो नीचे की तरफ आएगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें आपको उतना ही कम प्रॉफिट होगा, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपके सामने मैंने बेसिकली रख दी है। अब बारी आती है कि मैं आपको ये सब चीज़ें लाइव बता दूं थोड़ा सा। इस टाइम पर जो चीज़ मार्केट खुली हुई है वो है बिटकॉइन की, जो कि हमेशा खुली रहती है, वो कभी बंद ही नहीं होती। तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। ओके, तो मंथली में जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो
एक कैंडल स्टिक है जो कि रुकी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टॉक चल ही नहीं रहा है। कुछ आपको दिख रहा है? ये प्राइस लाइन है, जहाँ पर प्राइस होता है उस जगह पर ये लाइन होती है। ये रेड कलर की जो लाइन लगाई हुई है ना मैंने, ये प्राइस लाइन है। ये आपको हिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मैं इसी का सबसे छोटा वाला टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया 1 मिनट। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये 1 मिनट की कैंडल स्टिक है, ये जो बन रही है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो लाल कलर की, ये प्राइस लाइन है। और आप यहाँ पर साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हो कि किस तरह से स्टॉक का जो प्राइस है, जो कैंडल स्टिक है, वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, ये 3 कैंडल स्टिक नीचे की तरफ उतरी सिर्फ 3 मिनट के अंदर, और फिर इसके बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये ऊपर की तरफ इसने जाना शुरू कर दिया। मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत तेज हो रहे हैं। अब ये देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर वेट करते हैं हम लोग। ये देखिएगा, दूसरी कैंडल स्टिक भी बन गई है। यही सब होते हैं उतार चढ़ाव। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक जो है या कैंडल स्टिक जो है ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको मंथली में खोल लेता हूँ, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्टॉक जहाँ था वहीं पर रुका हुआ है। आगे इसमें क्या होना है, आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तब आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों, बस यही चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टारगेट भी फिक्स होता है। अगर मान लो आपने कोई स्टॉक 5-6 साल के लिए ख़रीदा है, तो आपको जो है लंबा टाइम वेट करना है, यानी कि लंबे टाइम तक उस स्टॉक को अपने पास रखना है। तो जाहिर सी बात है, आपको लंबा टाइम फ्रेम भी यूज़ करना होगा, मंथली का, वीकली का या डेली का, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक रख सको। अगर आप जो है लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीद रहे हो और आप जाते हो चेक करने के लिए एक मिनट के या 5 मिनट के या 1 घंटे के चार्ट पर, तो वहाँ पर आपका वो डिसीजन गलत होगा, क्योंकि आप ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हो जहाँ से आपका जो टारगेट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए वगैरह कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप जो है छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, जैसा कि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर जो काम होगा वो काम जो है फ़ौरन होएगा और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत तेज़ी से अपना काम करके वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा और फिर वहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी टूल्स और इंडिकेटर होते हैं वो सभी के सभी सेम होते हैं, हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बस फ़र्क क्या होता है? फ़र्क यही होता है कि अगर आपने छोटा टाइम फ्रेम यूज़ किया है, वहाँ पर भी इंडिकेटर काम करेगा, लेकिन वहाँ पर स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा, आपको वेट जो करना होगा वो बहुत ही कम करना होगा और आप बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाओगे स्टॉक से। और अगर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है तो वहाँ पर भी आपको इंडिकेटर सेम वही काम करके बताएगा जो कि छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा लंबा वेट करना होता है। हो सकता है 3 साल 4 साल तक आपको वेट करना पड़े। स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उतार चढ़ाव जो होंगे बहुत ही कम होंगे और वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा वो डबल, ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना तक हो सकता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों, और मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आपके सामने इंडिकेटर की वीडियो लाता रहूँगा, इंडिकेटर की वीडियोस में एक्चुअल में टाइम फ्रेम के बारे में मैं हर एक इंडिकेटर में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि होता यह है कि अगर आप गलत टाइम फ्रेम पर खड़े हुए हो, अगर आप गलत टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके ना तो इंडिकेटर काम आते हैं, ना प्राइस बिहेवियर काम आता है, कुछ भी आपको काम नहीं आ सकता अगर गलत टाइम फ्रेम पर खड़े हुए हो। क्योंकि स्टॉक जो है हमेशा एक टाइम फ्रेम पर काम करता है, फिर जंप करके दूसरे टाइम फ्रेम पर जाता है, फिर तीसरे टाइम फ्रेम पर जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें मैं आपको आगे जब मैं आपके सामने इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा। क्योंकि हमेशा जब आप इंडिकेटर और टूल को सीख जाओगे तो आपको वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, बहुत बड़ी चीज़, और वो ये होती है कि इंडिकेटर और टूल्स आपको धोखा देते हैं क्योंकि आप गलत टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हो। हर स्टॉक का एक सही टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको वहाँ पर
नहीं एंट्री करनी है तो आपको दूसरे टाइम फ्रेम में जंप करना होता है, वो स्टॉक छोड़ देना होता है। तो दोस्तों जो मुझे आज कहना था मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं हमने क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ये जो ऊपर की तरफ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यही टाइम फ्रेम है। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है वो ये होती है कि जितना टाइम फ्रेम हमने ओपन किया हुआ है उसके नीचे जितनी भी कैंडल स्टिक आप देख पा रहे हैं वो सभी की सभी उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बनी है। अगर हमने 5 मिनट पर क्लिक कर दिया तो वहाँ पर जितनी भी कैंडल स्टिक दिखाई दे रही हैं उन हर कैंडल स्टिक को बनने में हर एक को 5 मिनट लगा हुआ है। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है वो होती है वोलेटिलिटी, यानी कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतना ही कम उतार चढ़ाव होंगे। और हमने इसके लिए एग्जाम्पल लिया है घड़ी का, क्योंकि उसके अंदर जितनी बड़ी सुई है वो उतनी ही स्लो काम कर रही है और जितनी छोटी सुई है जो सेकंड की थी वो उतना ही स्लो काम कर रही है। तो यही सेम काम जो है स्टॉक के अंदर भी होता है, टाइम फ्रेम के अंदर भी होता है। तो इस तीसरी चीज़ हमने जो सीखी है वो ये है कि अगर जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर हमको उतना ही कम प्रॉफिट मिलेगा और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पर हमको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगली चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे और वहाँ पर उतना ही कम वेट करना पड़ेगा आपको। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें वहाँ पर आपको उतना ही ज़्यादा वेट करना होगा और वहाँ पर उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि किस तरह से ये सब काम होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अब चलते हैं अपनी अगली वीडियो पर जिनमें हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा यहाँ पर जीमेल भी दिया गया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।